अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में आपको मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। हम आपको इस प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड लोकेशन और पेमेंट प्लान के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। हमने इससे पहले फैसल टाउन फेज़ 2 की वीडियो बनाई थी। इसके बाद बहुत से दोस्तों का पहला सवाल यही था कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी हवाले से हम इन्हीं सवालात को देखते हुए आपको मल्टी के इस नए प्रोजेक्ट मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपना एनालिसिस देंगे। उम्मीद है इस एनालिसिस की बेस पे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से अपडेटेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ और इन्वेस्टमेंट के हवाले से एनालिसिस और गवर्नमेंट के वो कवानीन और पॉलिसीज़ जिनका रियल एस्टेट सेक्टर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, इन पर एनालिसिस की वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारी प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन की बेस पर आप एक बेहतरीन डिसीजन ले सकें। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी MPCHS इस्लामाबाद की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। इनके तमाम गुज़िश्ता प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं। E11-1, E11-3 जो कि इस्लामाबाद गार्डन के नाम से, टेली गार्डन F17, मल्टी गार्डन्स B17 और मल्टी रेजिडेंशिया एंड ऑर्चर्ड इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं। MPCHS ने मल्टी गार्डन फेज़ 2 के नाम के साथ नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक अनाउंस नहीं की गई, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड लोकेशन जो है वो चक्री रोड के ऊपर फैसल टाउन फेज़ 2 कैपिटल स्मार्ट सिटी और DHA का जो नया फेज़ 9 है उसके पास बनती है। ये प्रोजेक्ट 5 साल इंस्टॉलमेंट पर है, जिसका पेमेंट प्लान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 मरला की टोटल प्राइस 30,80,000, 7 मरला की 41,80,000, 10 मरला की टोटल प्राइस 54,80,000, 12 मरला की टोटल प्राइस 63,80,000, 1 कनाल की टोटल प्राइस 89,80,000 और 2 कनाल की जो टोटल प्राइस है वो 1,69,80,000 है। इसकी टोटल 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, यानी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स यानी आपने हर तीसरे महीने इंस्टॉलमेंट देनी होगी। इसके अलावा सोसाइटी ने ये ऑप्शन भी दी है कि आप लमसम पेमेंट करके आप 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ये 20% डिस्काउंट वाली फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए या नहीं, इस हवाले से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेशन के थ्रू बताएंगे कि आपको ये फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए या नहीं। अभी बात करते हैं मल्टी गार्डन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। हमारी कौम की ये बदकिस्मती है कि अपने चंद हज़ार के फ़ायदे के लिए लोगों का लाखों का नुकसान करवा दिया जाता है। कोई भी नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है तो इसकी तारीफ़ों के ऐसे पुल बांधे जाते हैं और क्लाइंट को ऐसा पोर्ट्रे करवाया जाता है कि अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट ना की तो आपको करोड़ों के प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। हकीकत पर मबनी एनालिसिस जो हैं वो बहुत कम लोग देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक जितनी भी डील्स की हैं असल हकीकत बताकर की, और आज भी अगरचे मल्टी के नए प्रोजेक्ट की बुकिंग हम खुद भी कर रहे हैं तो हम लोगों को हकीकत बताकर ही बुकिंग कर रहे हैं। अगरचे इस वजह से हम अपना बिज़नेस भी लूज़ करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दिल में सुकून रहता है। मल्टी का नया प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। B17 मल्टी गार्डन्स B17 ने पिछले चंद सालों में जो धूम मचाई, इसके बाद मल्टी प्रोफेशनल के प्रोजेक्ट का हमेशा लोगों को इंतज़ार रहा है। मल्टी के प्रोजेक्ट्स बेहतर क्वालिटी और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं, इसमें कुछ शक की बात नहीं। दूसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सेफ होती है, रिस्क ना होने के बराबर है। मल्टी चूँकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और कोऑपरेटिव लॉज के अंडर काम करती है, तो यहाँ पे जो रिस्क है वो मिनिमल है।
MPCHS के नए प्रोजेक्ट मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 में अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल तो आप जानते ही हैं। सप्लाई इस टाइम बहुत ज़्यादा है जबकि एक्चुअली डिमांड जो है वो बहुत कम। मल्टी के इस प्रोजेक्ट के मुकाबले में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि फैसल टाउन फेज़ 2 है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, कैपिटल वैली है, और ये तमाम प्रोजेक्ट्स भी इंस्टॉलमेंट्स पे हैं। दूसरी अहम बात मुल्क की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन की है। दोनों ही इस टाइम अनस्टेबल हैं। इन हालात में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो प्रॉफिट आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आ भी जाता है तो परचेज़र आसानी से नहीं मिलता, तो फिर चाहे 10 लाख भी प्रॉफिट आ जाए, अगर परचेज़र ना हो तो ऐसे प्रॉफिट का कोई फ़ायदा नहीं होता। मल्टी गार्डन फेज़ 2 में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस टाइम काफ़ी रिस्क है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं जो हमने ऊपर बयान किए, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रोजेक्ट इस वक्त आपको अच्छा प्रॉफिट देता है जब इस प्रोजेक्ट में कोई वैल्यू क्रिएट होती है या कोई मेगा प्रोजेक्ट इसके सराउंडिंग्स में आता है। मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 के केस में फ्यूचर में जो मेगा प्रोजेक्ट है वो रिंग रोड का है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो मल्टी में वैल्यू क्रिएट कर सकता है, मगर मुल्की हालात को देखते हुए रिंग रोड का प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होता है इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। बहरहाल अगर रिंग रोड का प्रोजेक्ट आता है और वैल्यू क्रिएट भी होती है तो आप देखें इस रिंग रोड का फ़ायदा सिर्फ मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 को नहीं होगा, बल्कि इसके साथ जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा, जैसे फैसल टाउन फेज़ 2 है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है और वुडन इनक्लेव है। बहरहाल लॉन्ग टर्म में अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट देखा जाए तो शायद ये बेनिफिट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी वक्त के साथ साथ डेप्रिशिएट होती है। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि फिर किन लोगों को मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 में बुकिंग करवानी चाहिए। यहाँ पर उन लोगों को बुकिंग करवाने का फ़ायदा है जो अपना एसेट बनाना चाहते हैं या अपना घर बनाकर रहना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत आसान एक साथ पर है, यानी 5 साल की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप इंस्टॉलमेंट पर कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो आसानी से बन जाती है, क्योंकि आपकी सेविंग्स होती रहती हैं। अदरवाइज़ लेट्स से आप प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट नहीं करते, इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लेते, आप वही अमाउंट साइड पर सेव करते रहते हैं एज अ सेविंग, तो वो सम हाउ यूज़ हो ही जाती है। इसलिए जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या अपना एसेट बनाना चाहते हैं वो मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 में ज़रूर बुकिंग करवाएं, क्योंकि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ब्रांड है। इनकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और इस वजह से यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत कम है। अगर आप मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करके बुकिंग करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 के हवाले से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट आपके माइंड में है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।